एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान से थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई साहब इंजीनियर और डॉक्टर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान, माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो ना तो कुछ दे सकता था और ना ही वो जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वो दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ लिख नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना ही बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पे आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीबी का गुलाम ही हो गया है। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं है। कल मैं अकेला था, एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से का कमा लेता था। अब 2 पेट हैं और कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दा गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूं। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पे बड़ा और छोटा भाई, उनकी पत्नियां सब मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों तो लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पे निकलने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है कि ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, तुम लोग बंटवारा कर लो, मेरे हिस्से में जो देना है दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तू इतने अच्छे भाई और भाभियां मिले हैं। माँ, अरे चंदू आज तो रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू, ओह, शायद पढ़ा लिखा होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम पर कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर बोलता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल दिया। बहन दौड़कर अपने गवार भैया से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू, इस घर पे तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती हैं, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही खोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ तुम्हारी यादों को भी मैं साथ रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी था। और फिर सब एक साथ मिलकर फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें प्रोत्साहित करता है आगे भी ऐसी और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए। और सब्सक्राइब करें अपने चैनल को, ताकि मेरी हर कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू।